अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाअल्लाह माइनिंग एक्ट के हवाले से अपने सीरियल नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे कि एक लीज़ होल्डर के हकूक़ क्या हैं और उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। यानी कि जब किसी भी शख्स को लीज़ होल्डर का टाइटल मिल जाता है, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस पे, माइनिंग लाइसेंस या एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, रिटेंशन लाइसेंस, किसी भी लाइसेंस मिलने के बाद उसके हकूक़ क्या बन जाते हैं, ठीक है जी, और उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या लागू हो जाती हैं। तो ये हमारे बहुत सारे माइन ओनर्स को पता नहीं है कि उनके हकूक़ क्या हैं और फ़राइज़ क्या हैं। आज हम लॉ के मुताबिक उस पर बात करेंगे कि एक लीज़ टाइटल होल्डर के हकूक़ क्या हैं और उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। तो आपसे गुजारिश होगी वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, तो इससे पहले हम 4 वीलॉग बना चुके हैं माइंस एंड मिनरल एक्ट के मुताबिक, या माइन एंड मिनरल एक्ट को एक्सप्लेन करते हुए। तो आज का ये हमारा 5वां वीलॉग है और हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लीज़ होल्डर के राइट्स क्या हैं और उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ये हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि लीज़ की अक़साम कौन कौन सी है। लार्ज स्केल लीज़, माइनिंग लीज़ में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी और स्मॉल स्केल में क्या कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, ये अगर आप जानना चाहें तो हमारी पहली वीडियोस इस पे मौजूद हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन लाइसेंस होने के बाद उसके क्या राइट्स हैं। रिकॉग्निशन लाइसेंस लार्ज स्केल माइनिंग में 1 साल के लिए मिलता है और इसकी डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितना एरिया ले सकते हैं, कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं। जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आप उस एरिया में एंटर हो सकते हैं और रिकॉग्निशन ऑपरेशंस होल्ड कर सकते हैं। आप रिकॉग्निशन कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी इंस्पेक्शन है, उसका विज़िट है, उसको आप देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोरेशन स्टडी कर सकते हैं और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़ैली जो काम है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो आप बोर होल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लेबर के लिए घर बनाने की ज़रूरत है तो घर बना सकते हैं। दीगर जो छोटे ज़ैली काम हैं, आपने गाड़ी लेकर जानी है तो डेफ़िनेटली आपको रास्ते की ज़रूरत होगी, एक्सीवेटर की ज़रूरत होगी, तो ये तमाम ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपका ये लाइसेंस मैंने बताया कि 1 साल के लिए है, तो 1 साल के ख़त्म होने से पहले 3 माह पहले आपने इसकी फर्दर एप्लीकेशन देनी है, उसको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए। रिटेंशन रिकॉग्निशन के बाद आपको मिलता है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जिसको ईएल कहते हैं लार्ज स्केल माइनिंग में। और अगर आप 3 माह पहले अप्लाई करने में फ़ेल हो जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो फिर आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ लेट फ़ी पड़ेगी और ये 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं कर पाते तो डेफ़िनेटली आपकी ये लीज़ कैंसिल हो जाएगी। आपने सपोज़ कर लिया कि अप्लाई कर लिया था टाइम से और आपको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिल गया, या आप डायरेक्ट भी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ले सकते हैं। आप रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई ना करें और डायरेक्ट आप एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी ले सकते हैं,
ठीक है जी। उसके बाद आपके क्या राइट्स बन जाते हैं कि आप उस एरिया में एंटर हो सकते हैं, उसको एक्सक्लूसिव जो आपके राइट्स हैं आप उसमें एक्सप्लोरेशन वर्क कैरी कर सकते हैं, एरिया को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे जैली जो काम है, जैसे हमने रिकॉनिसिस में कहा कि आप वहाँ पे कोई हट बनाना है, कोई खैमा लगाना है, कोई रोड बनाना है या पानी का बोर करना है, ये तमाम जो जैली काम एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी हैं वो आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर कोई चश्मा है या बरसाती पानी है तो आप उसको वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सप्लोरेशन वर्क अफेक्ट ना करे। आप वो इक्विपमेंट्स, वो मशीनरी, वो टूल वहाँ पर ला सकते हैं जो एक एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी है या ज़रूरत है। और उसके बाद जो मटेरियल आपने निकाला है, सैम्पलिंग की है, या उसको आप मूव कर सकते हैं वहाँ पे टेस्टिंग के लिए, उस सूबे से बाहर भी ले जा सकते हैं और इवन पाकिस्तान से बाहर भी लेकर जा सकते हैं ताकि आप उसकी पायलट स्केल पे पायलट प्लांट की स्टडी कर सकें, या उसके ऊपर कोई आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी एनालिसिस करनी है तो आप उसको मुल्क से बाहर भी ले जा सकते हैं, लेकिन विद परमिशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपने इन राइटिंग में उनसे प्रायर परमिशन लेनी होगी। ठीक है जी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं और दीगर ज़ैली जो काम है वो कर सकते हैं। और ये इसका पीरियड होगा आपका 8 साल के लिए, 8 साल के लिए आपको ये मिलेगा। और इसमें फिर आपके पास ये राइट है कि आप इसके रिटेंशन लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री आपने काम कर लिया है, आप नो एक्सप्लोरेशन से आप सेटिस्फाई हैं और आपने एक फिजिबिलिटी बना ली है, तो आप डायरेक्ट माइनिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं समझते हैं कि अभी ज़रूरत है, आपने सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है उसके एनालिसिस से या उसके रिसोर्स एस्टिमेशन से या किसी भी हवाले से, तो आपका राइट है कि आप फर्दर उसको रिटेंशन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ख़त्म होने से 6 माह पहले आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, 6 मंथ पहले आपने ये अप्लाई करना होगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए या रिटेंशन लाइसेंस के लिए, माइनिंग लाइसेंस के लिए या रिटेंशन लाइसेंस के लिए। और अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो अगेन आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ इसके ऊपर लेट फ़ी या सरचार्ज या फ़ाइन आप उसको कह लें, वो आपको लगेगा। और इसके बाद आता है माइनिंग डिपॉजिट रिटेंशन लाइसेंस, यानी कि आपने 8 साल के टाइम के लिए आपको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला, आप उसके ऊपर अभी तक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर सके या रिपोर्ट्स आपको नहीं मिल सकी, आपने अप्लाई कर दिया, आपको रिटेंशन लाइसेंस मिले तो वो 2 साल के लिए आपको फर्दर रिटेंशन लाइसेंस मिल जाएगा। और रिटेंशन लाइसेंस के दौरान भी वो तमाम पावर्स, वो तमाम राइट्स आपके पास हैं जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के दौरान आप को राइट्स थे, वो तमाम राइट्स उसी तरह से रिटेन रहते हैं। इसके बाद आपने माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ अर्लियर अप्लाई करना है, और अगर इससे आप लेट हो जाते हैं तो अगेन यहाँ पे फिर आपको 30,000 रुपीज़ फ़ाइन पड़ेगा। अब हम आते हैं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस। मैंने बताया था कि 2 तरह की लीज़ें हैं, एक स्मॉल स्केल है और एक लार्ज स्केल है। लार्ज स्केल में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होता है और स्मॉल स्केल में प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होता है। आपने इस दौरान एक्सप्लोर करना है, प्रॉस्पेक्ट करना है, और लेकिन ये स्मॉल स्केल में है। इस दौरान आपके क्या राइट्स हैं, क्या आपके हकूक़ पैदा हो जाते हैं कि अगेन सेम उसी तरीके से जस्ट फ़र्क किया है कि आपने वो स्मॉल स्केल की थी और ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लार्ज स्केल की थी और ये स्मॉल स्केल की है। इसमें भी आपको राइट है कि आप उस एरिया में एंटर हो सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन वर्क कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपको रोड बनाने की ज़रूरत है रोड बना सकते हैं, आपको कोई जैली काम है, वो ट्यूबवेल लगाना है, बोर करना है, वो कर सकते हैं। कोई सैलाब का पानी है आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आप वहाँ पे
मशीनरी ला सकते हैं। ये तमाम राइट्स आपको मिल जाते हैं कि जब आपका एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आपको मिल जाता है, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस आपको मिल जाता है। ये अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि दोनों का सेम ऑलमोस्ट वो है, लेकिन जस्ट लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में फ़र्क है। ठीक है जी। इस दौरान आप माइनिंग भी कर सकते हैं, उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल स्केल पे माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। आपको कमर्शियल माइनिंग करने के लिए माइनिंग लाइसेंस लेना होगा और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन आपको पहले लाइसेंस ख़त्म होने से एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होगी। और अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो फिर आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ फ़ाइन होगा। लार्ज स्केल में 30,000 है और स्मॉल स्केल में 20,000 रुपीज़ आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको माइनिंग लाइसेंस मिल गया। तो माइनिंग लाइसेंस मिलने के बाद सेम आपके राइट्स हैं जो लार्ज स्केल की राइट थे। इसमें आप मटेरियल निकाल सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको वहाँ लोकल इश्यूज़ हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए जो मिनरल डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी को आप अपील कर सकते हैं, उसके कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास राइट है कि आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। आप किसी पार्टी के साथ चाहते हो, समझते हो, किसी फर्म के साथ, कंपनी के साथ या इंडिविजुअल के साथ आप जॉइंट वेंचर करना चाहें तो आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं उस प्रोसेस के मुताबिक, उस प्रोसीजर के मुताबिक। ठीक है जी। ये तो थे हकूक़ एक लीज़ मिलने के बाद। अब हम देखते हैं कि आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं कि जब आपने एक लीज़ ले ली तो फिर आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद हो जाएंगी। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि हकूक़ क्या हो जाते हैं, आपके राइट्स क्या इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ऐसे ही आपकी ऑब्लिगेशंस भी हैं। वो ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की सूरत में जब आपको मिल गया तो आपने विद इन 6 मंथ उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन वर्क स्टार्ट करना है और उसको कंसर्न डिपार्टमेंट जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपने उसकी तमाम नेसेसरी सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वेल्थ पर्सनस एम्प्लॉई, उनका भी ख्याल रखना है कि वहाँ पे कोई चीज़ डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी मद्देनज़र रखनी है आपने। ठीक है जी। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो आप वहाँ लेके गए हैं वो ठीक कंडीशन में हों और वर्किंग हालत में हों, और अगर वो ठीक हालत में नहीं है तो उनको भी आपने वहाँ से रिप्लेस करना है, उनको वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है जी। आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी की है जो एक्सप्लोरेशन के दौरान आपकी ज़रूरत थी लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आपने रिमूव करना है। उस मशीनरी को जो वहाँ पे काबिल अमल नहीं है उसको आपने रिमूव करना है। और अगर आपकी कोई डिस्कवरी हो जाती है किसी भी मिनरल की, ठीक है जी, तो आपने विद इन 2 वीक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है इन राइटिंग में कि आपकी जो भी मिनरल जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो या उसके अलावा कोई और मिनरल डिस्कवर हो गई है तो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है विद इन 2 वीक। और इसी तरीके से अगर वहाँ पे ऑयल, गैस एंड रेडियो एक्टिव मिनरल्स की डिस्कवरी हो जाती है तो उसको भी आपने विद इन 2 वीक्स में इन्फॉर्म करना है लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि ऑब्लिगेशंस ऑफ होल्डर ऑफ मिनरल डिपॉजिट रिटेंशन लाइसेंस में भी वो तमाम ऑब्लिगेशंस हैं जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के दौरान आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आती हैं।
ठीक है जी। इसमें एक बात आती है, चलें इसको हम आगे जाके बात करते हैं। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के दौरान जो ऑब्लिगेशंस हैं हम उनको भी, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के दौरान जो ऑब्लिगेशंस हैं हम पहले उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम ऑब्लिगेशंस इस सूरत में भी हैं जो ईएल के दौरान हैं। इसमें आपने एक और काम करना होता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के दौरान में कि आपने विद इन 2 मंथ ये ग्रांट होने के 2 माह के अंदर अंदर आपने वो तमाम स्कीम सबमिट करनी है। वो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के क्या कहते हैं कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, आप के पास स्टाफ कौन सा है, मशीनरी कौन सी है, वो तमाम चीज़ों के बारे में आप विद इन 2 मंथ रिटन में इन्फॉर्म करेंगे, बल्कि सबमिट करेंगे अपना एक्सप्लोरेशन स्कीम को। और इवन उसको कोई इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट वेट करेगा। फिर आपने उसका लोकेशन देनी है, आपने उसके मैप देने हैं, उसका रोड मैप देना है, आपने स्टाफ की स्ट्रेंथ देनी है, उनकी अकोमोडेशन की डिटेल देनी है, वो कहाँ कहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ पे रोड्स कैसा है, वो तमाम डिटेल आपने इन राइटिंग में उस स्कीम के साथ सबमिट करनी है। ठीक है जी। और उसकी एक समरी आपने वो देनी है उस पूरे प्लान की, जिसको जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी सबमिशन के 1 माह के अंदर वो आपको उसकी अप्रूवल देगी या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगी तो वो आपको विद इन ए मंथ इन्फॉर्म करेगी। ठीक है जी। और अगर लाइसेंसिंग जो ये स्कीम प्रिपेयर करने में नाकाम हो जाता है, वो फुलफ़िल नहीं करता, तो डिपार्टमेंट को हक है कि उसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दें। ठीक है जी। इसी तरीके से अगेन उसकी अगर कोई डिस्कवरी हो जाती है तो उसने लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है विद इन 1 मंथ। ठीक है जी, कि उसने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कवर हुई है और ये चीज़ निकली है, कोई भी चीज़, कोई भी मिनरल निकलती है तो विद इन 1 मंथ आपने उसको इन्फॉर्म करना है। तो जॉइंट वेंचर मैंने पहले जिक्र किया कि इस सूरत में भी आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं विद कंफर्मेशन टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान में आप दोनों पार्टियों के दरमियान में कोई प्रॉब्लम्स पैदा होती है तो पहले तो आप उसको निगोशिएट करेंगे, आपस में उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हल नहीं होता तो जो एक मिनरल डिस्ट्रिक्ट लाइजान कमेटी है उसमें केस जाएगा, वहाँ पे भी हल नहीं होता और फिर डिपार्टमेंट जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर सकता है और दूसरी पार्टी को इवन ब्लैक लिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। एक हमने बात की थी फोर्स मेजोर की। फोर्स मेजोर की होता है कि अगर खुदा न खास्ता उस अरसे के दौरान जो आपका प्रॉस्पेक्टिंग का पीरियड है या माइनिंग का पीरियड है, कोई मुल्क में जंग लग गई, कोई आफत आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई ऐसी एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई जिस पे काम करना मुमकिन नहीं रहा और आप काम नहीं कर सकते, तो उसको वो फोर्स मेजोर में आता है और वो पीरियड को उसमें से मिनहा कर दिया जाता है। अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 साल के लिए आपको रिकॉग्निशन लाइसेंस मिला, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सके तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। और लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए, कुछ सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, जंग लग गई, खाना जंगी हो गई, तो उस सूरत में ज़ाहिर आप उस पर काम नहीं कर सकते, तो वो आप डिपार्टमेंट को राइटिंग में देते हैं और डिपार्टमेंट उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पीरियड को उसमें से एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है जी। और मिनरल आइडल मिनरल टाइटल के हवाले से भी ये कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपने 1 साल तक उसके ऊपर काम नहीं किया, ये क्लियर लिखा है, इन केस द एरिया अंडर ए मिनरल टाइटल हैज़ बिन केप्ट आइडल फॉर मोर देन 1 ईयर पीरियड, द मिनरल टाइटल शैल बी कैंसल्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सब्जेक्ट टू 30 डेज नोटिस, कि वो आपको एक 30 डेज़ का नोटिस सर्व करेगी और आपने उसका खातिर खा जो आप ना दिया या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई ना किया तो डिपार्टमेंट राइट रखता है एज़ पर लॉ कि आपकी लीज़ को कैंसिल कर दे। तो ये था
आज के उसका व्लॉग हमारा, जिसमें हमने ज़िक्र किया कि एक लीज़ होल्डर के राइट्स क्या हैं और उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, जॉइंट वेंचर का तरीक़ाकार क्या है और आइडल होने की सूरत में लीज़ टाइटल का क्या बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होगी। अगर आप को किसी न किसी के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो आपका दोस्त माइनिंग में है, माइनिंग बिज़नेस में है, या वो आना चाहता है, ताकि उसको कानून का पता चल सके, लॉ का पता चल सके। तो आप किसी न किसी के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।